परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे देश में 4 वर्णों की पद्धति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में सभी वर्णों का एक एक दिन महत्वपूर्ण था, जिसमें ब्राह्मणों का राखी पूनम यानी इसको श्रावणी कहते, ब्राह्मण लोग क्या कहते, इसको श्रावणी कहते हैं। तो ये ब्राह्मणों का मुख्य दिन है 12 महीने का। इस तरह से क्षत्रियों का दशहरा, क्षत्रिय शस्त्र संभालते हैं, शस्त्रों को धार लगाते हैं, ये क्षत्रियों का दिन कौन सा है, दशहरा। वैश्य यानी अपन बनिए लोग, उनका मुख्य दिन दिवाली, उनका मुख्य दिन ब्याह कदी दिवाली पछे, काम कदी दिवाली पछे। दिवाली का बड़ा महत्व वैश्यों के अंदर है, तो वैश्यों का मुख्य दिन कौन सा है, दिवाली। और शूद्रों का मुख्य दिन है होली। होली में हुड़दंग मचाना, चाहे जैसे गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये सारा काम कौन करता है, शूद्र यानी चौथे जात के लोग, चौथे वर्ण के लोग, उनका मुख्य दिन कौन सा है, होली। इस तरह से भगवानों, आज का दिन जो है ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण दिन है और इसके अंदर हम लोग भी शामिल हो गए हैं। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, 7 साल का बच्चा हुआ कि उसको जनेऊ पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं, जानव जनेऊ पहनाते हैं और जनेऊ के साथ उसको 3 संकल्प देते हैं, उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कहते हैं आज से तुझे सबसे पहले पितृ ऋण, पिता के उपकार ध्यान में रखना है। दूसरी बात ऋषि ऋण, ऋषि यानी जो गुरु होते हैं, ज्ञान देने वाले, समझ देने वाले हैं, उनका उपकार ध्यान में रखना है। और तीसरा देव ऋण, देव ऋण के अंदर चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सभी देवी देवता जितने हैं, इनका कहीं न कहीं हम पर उपकार होता है, तो उनका भी उपकार ध्यान में रखना है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये ध्यान में रखकर जनेऊ का उसके गले में जनेऊ पहनाया जाता है। इस तरह से जनेऊ पहने के बाद ब्राह्मणों के अंदर किंवा भारतीय संस्कृति के अंदर 4 पद्धतियाँ बताई है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, वो 25 साल का लड़का जब तक नहीं होवे तब तक उसको ब्रह्मचारी रहना है और अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम करना है। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, अगले 25 साल संसार आश्रम होता है यानी गृहस्थाश्रम होता है, अगले 25 साल। उसके अगले 25 साल वानप्रस्थाश्रम होता है, घर में रहना पर कैसे रहना, वन में रहते हैं ऐसा रहना, घर की कोई सुविधा के लिए मुहताज नहीं बनना, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा कुछ नहीं। 50 साल अपने घर में रह करके रुबाब कर लिया, अब कैसे शांत हो जाना, जो सामने आवे उसको स्वीकार करना, उसको वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। और चौथा होता है संन्यास आश्रम। इस तरह से उनके यहाँ 4 आश्रम होते हैं। तो जो लोग 50 साल के हो जाते हैं, जिनका गृहस्थाश्रम 25 साल का पूरा हो गया है, उन लोगों को क्या कहते हैं, अब ये जनेऊ जो है ना, वो जनेऊ 7 साल के थे तब पहनाया था, अब जनेऊ को निकालने के दिन आ गए, जनेऊ को निकालने के दिन आ गए। गंगा के किनारे जाते हैं, विधि विधान करते हैं, होम यज्ञ करते हैं और जनेऊ निकालने का काम वे करते हैं। जब जनेऊ निकालते हैं तब 3 बातें उनको संन्यास आश्रम की ध्यान रखनी पड़ती है। पहली बात उनको पुत्रेषणा, अब इसके आगे पुत्र की प्राप्ति का
50 साल के हो गए तो पुत्र की प्राप्ति का विषय दिमाग से निकाल देना। फिर वित्तेषणा, अब पैसा कमाने की बात, 50 साल के हो गए, अब पैसा कमाने की बात नहीं करना। बेटे में जितनी अक्ल होगी वो पैसा कमाएगा, हमको उसमें ध्यान देना नहीं है, वित्तेषणा। और तीसरा होता है लोकेशना, सन्यासी आप बन गए हैं, घर में रह कर के सन्यासी हो गए हैं, किंतु आपको मुझे उसने नहीं पूछा, वो मुझे मिलने नहीं आया, उसने मेरा काम नहीं किया, ये सारी बातें छोड़ देना। लोकेशना, लोकेशना की भूख नहीं चाहिए। पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, ये तीनों बातें छोड़कर वो जनेऊ जो 7 साल में पहना था वो आज निकाला जाता है। अब वो जनेऊ जब गले से निकालते हैं तो उसको रखना कहाँ? इतना पवित्र जनेऊ, पहले उसके इससे 3 बातों का संकल्प किया, अब उसको निकालते समय 3 बातों का संकल्प किया, अब जनेऊ का धागा रखना कहाँ? तब ये निकला कि हर बहन अपने भाई के हाथ में धागा बांधे। वो धागा नीचे नहीं उतरना चाहिए, वो नीचे नहीं रहना चाहिए, उसकी अपनी एक कीमत है। इसके लिए वो धागा कहाँ रखना है? भाई के हाथ में बांधना है। तो भाई के हाथ में धागा बांधने की भावना से लोगों ने उस पर फूल चढ़ाने चालू कर दिए, उसको डिज़ाइन देना चालू कर दिया और राखी उसका नाम रख दिया। इस तरह से राखी का धागा हमारे बहनों के हमारी बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती है। वो धागा कौन सा होता, पुस्तक काटना, तो वो धागा कौन सा होता है? रक्षा का, रक्षा का धागा, जिसके अंदर इतनी पवित्रता भरी है, इतना सुंदर वो धागा है। वो धागा बहन क्या करती है? भाई के हाथ में पहनाती है। भगवानों, ये बहुत बड़ी बात है कि धागा बहन भाई के हाथ में बांधे। जिंदगी में सबसे बड़ा अगर पवित्र कोई ठिकाना है तो वो भाई बहन का। भाई चाहे जितना, बहन चाहे घर में जवान हो जाए, बड़ी बन जाए, कुछ हो जाए, भाई भाई ही होता है। भाई की नज़र पुरुष के समान इधर उधर जाती नहीं है। बहन घर में है, जवान बहन घर में है, पर भाई की नज़र में फ़र्क पड़ता नहीं है। और ख़ास तौर पर भाई की पवित्रता बहन को कब ध्यान में आती है? जब वो ससुराल जाती है। ससुराल जाती है जब उसको ध्यान में आता, अरे बाप रे, यहाँ तो इतना स्वार्थ भरा हुआ है, और मैं इतने साल मेरे घर में रही, मेरे पियर में रही, मेरे भाई ने कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाया, कभी मेरे सामने विकृत नज़र से नहीं देखा, और मेरी ओर से कोई अपेक्षा नहीं रखी। तब उसको ध्यान में आता है भाई में और पति में क्या अंतर है, ये उसको ध्यान में आता है। और वो क्या करती है? अपने भाई को अत्यंत प्रेम से राखी बांधते हुए, हमारे पहले तो हमारी लड़कियों को बड़ा सासुरवास होता था, उनको सवेरे उठ करके क्या करना पड़ता था? अनाज पीसना पड़ता था, तब जा कर के रोटियां बनती थी। तो वो घट्टी पे बैठ करके कहती थी, जन्मून जन्मून संसारात आवे, जन्मून जन्मून संसारात यावे, प्रेम ते चाखावे बहीण भावाचे। नको धन नको मुद्रा नको मोतियांचे हार, देई प्रेमाश्रूची धार भाऊराया, देई प्रेमाश्रूंची धार भाऊराया। फिर उसके बाद वो क्या कहती है? भाऊ ग म्हणतो द्यावा बहिणीला पाट, पण भाऊजया म्हणती धरा नंदा आपली वाट। भाऊ ग म्हणतो द्यावा बहिणीला पाट, आणि भाऊजया म्हणती धरा नंदा आपली वाट। आई बाप माँ बाप के राज में बहन ने उस घर में राज किया, ऊपर से नीचे तक, चाहे जहाँ जाती थी, चाहे जो चीज़ खोल के देखती थी, जो खाना है खा लेती थी। नीचे चौके में आने के बाद भगुना दूध का भरा हुआ होता था, उसकी सारी मलाई निकाल करके बिना पूछे, माँ को पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसके मन में आया तो मलाई खा ली। और अब भाभी घर में आने के बाद
वो बात नहीं बनती। बिना पूछे कोई चीज़ नहीं ली जा सकती। अगर भाभी ने पूछ लिया ये चीज़ कहाँ गई, तो गए काम से। इसके लिए वो बेचारी शादी के बाद, भाभी आने के बाद डर के रहती है। आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई, आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई, भाऊ भावजयांच्या राज्यात ताक घेण्या सत्ता नाही, भाऊ भावजयांच्या राज्यात ताक घेण्या सत्ता नहीं। अगर छाछ भी थोड़ी कम हो गई और भाभी ने पूछ लिया इतनी छाछ थी, इतनी छाछ कहाँ चली गई, तो गए काम से। नहीं, भाभी के बिना पूछे किसी चीज़ को हाथ लगाना नहीं। कुछ बहनें तो पियर में आती है और दुकान में भाई के पास ही बैठी रहती है, जाती नहीं अंदर, और जैसे तैसे खाना खाया कि तुरंत निकल जाती है। ऐसे भी किस्से हैं भगवानों। हमारी बहनें ससुराल से पियर आती है, जैसे तैसे खाना खाया कि तुरंत निकल जाती है। भाभी आने के बाद घर में फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारी बहनें क्या करती है, भाई की आरती उतारती है राखी के दिन। राखी के दिन आरती का थाल सजाती है और भाई की आरती उतारती है। आरती यानी चोहीकडून भावाबद्दल प्रेमाची भावना। आरती चोहीकडून प्रेमाची भावना आई भावासाठी असते, ती आरती उतारती है। और आरती उतारने के बाद अपने भाई की पूरी नज़र उतार लेती है। मेरा भाई स्वच्छंदी ना बने, मेरा भाई व्यसनी ना बने, मेरा भाई गलत रास्ते पे ना जाए, ये सारी भावना उस आरती में भरी हुई होती है। आँखों की आरती है, भावों का लाल कुमकुम, आँखों की आरती है, भावों का लाल कुमकुम, जल है पवित्रता का, अक्षत रहे ये जीवन, जल है पवित्रता का, अक्षत रहे ये जीवन, भाई रहे सुरक्षित, मांगे बहन यही धन, भाई रहे सुरक्षित, मांगे बहन यही धन, माँ बाप की खुशी का निर्मल रखे ये दर्पण, माँ बाप की खुशी का निर्मल रखे ये दर्पण, इस राखी पौर्णिमा का जिह्वा करे क्या वर्णन, इस राखी पौर्णिमा का जिह्वा करे क्या वर्णन। भा का अर्थ होता है प्रकाश। भा का अर्थ क्या होता है, प्रभा, आभा, विभा, ये सारे भास्कर, इसका अर्थ होता है प्रकाश। भा और ई का अर्थ है ईश्वरीय। ईश्वरीय प्रकाश जिसके अंदर से मिलता है वो कौन होता है, भाई होता है। और हमारे महाराष्ट्र में भाऊ कहते हैं। भाऊ का मतलब होता है उत्तम ऊर्जा का प्रकाश जिसके द्वारा मिलता है वो भाऊ कहलाता है। भाऊ, भाई, कुछ भी कहो, किंतु उसके द्वारा हमको ईश्वरीय प्रकाश मिलता है, क्योंकि भाई के मन में बहन के प्रति कभी विकार भाव आते नहीं हैं। आरती उतारते समय वो 16 श्रृंगार सजती है और नए कपड़े पहनती है, अपना चेहरा व्यवस्थित सुंदर बनाने का प्रयत्न करती है और उसके बाद भाई की आरती उतारती है। पर क्या मजाल,
कि भाई के मन में यत्किंचित भी विकार की भावना आ जाए। और क्या मजा कि बहन के मन में ये भावना आ जाए, ये पुरुष मेरे सामने है, उसको लगता है मेरा भाई है, वो कहता है मेरी ये बहन है, और दोनों का मिलन होता है जिसके अंदर विपरीत ऊर्जा होती है। ऊर्जा कैसी है? निगेटिव ऊर्जा है। स्त्री की ऊर्जा अलग है, पुरुष की ऊर्जा अलग है। दोनों की विपरीत ऊर्जा का वहाँ मिलन होता है। वो जब तिलक करती है, भाल के ऊपर तिलक करती है, उसके अंगूठे से ऊर्जा निकलती है। कौन सी? जो भाई की ऊर्जा है उसके विपरीत ऊर्जा उसकी इससे निकलती है। यहाँ आज्ञा चक्र होता है। हमारा एक शक्ति केंद्र है, यहाँ शक्ति केंद्र है, और वहाँ जब निगेटिव ऊर्जा का स्पर्श होता है तो अंदर में हलचल होती है। क्या हलचल होती है? आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा, आज से गलत गली में नहीं जाऊँगा, आज से मैं सट्टा नहीं खेलूँगा, आज से मैं जुगाड़ नहीं खेलूँगा। अपने आप उसका आज्ञा चक्र उसको क्या करता है? प्रेरणा देता है कि अब गलत काम किए सो किए, आज भाई की बहन की उंगली तेरे भाल पे लगी है, आज से सारी गलत बातें दूर और अच्छी बातें करने का संकल्प भाई करता है। भगवानों, इस तरह से भाई बहन की पवित्रता का ये बड़ा सुंदर दिन है। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव लाइट भी लगाते हैं तो दो तार कौन से होते हैं? निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव दो तार होते हैं तब लाइट लगती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में लाइट लगाने का काम राखी पूनम करती है। राखी पूनम भाई का हाथ, बहन का हाथ जब भाई के भाल पे चलता है तो भाई इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है, सारे गलत काम छोड़ देते हैं। पर हमारी भाभियों को ये अक्ल नहीं होती, वे तो ननंद आई कि आँखों में आता है उनका। ननंद आया, उठे तपाशी, वो देखी, वह खिड़की देखिला, वो दरवाजो देखिला। उनको वही ध्यान होता है कि बहन मेरे घर से, अब उसका हक होता है, वो छोटी से बड़ी उस घर में हुई है, पूरे घर पे उसका हक होता है, वो पूरे घर में घूमती है। और भाभी का कलेजा धक 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 होता है कि भाई सा कहीं ले जाए कि नहीं मालूम, भाई सा कहीं गोला करने ले जाए कि नहीं मालूम। इस तरह से उनके मन में, और वो क्या करती है? अपने पति के कान भरती है। तो ज़्यादा भाई साने लाओ मती वाला के आया तो ताबड़तोब रवाना करजो, घना दिना ठहरकजो मती लाओ मारा राज बाई साने, मती लाओ मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई साने। ननंद बाई आवे साथे टाबरिया ने लावे, घर छोटो पड़ जावे, मती लाओ मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई साने। छोरा रे कपड़ा सिवावे, छोरा रे ड्रेस मंगावे, खर्चो घणो बढ़ जावे, मती लाओ मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई साने। भोजन रंगदार चावे, नवी नवी डिशा बनावे, चोखो घी खूट जावे, मती लाओ मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई साने। थाने मस को लगावे, माँ पर ठस को जमावे, घोड़ी माने सिखावे, मती लाओ मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई
बाई साने। इस तरह से भाभियाँ घर में आती है और भाई के मन में, भाई के कान में ऐसा जहर भर देती है जिसके भाई का मन क्या हो जाता है, छोटा बन जाता है और वो भी धीरे धीरे बदल जाता है। कईयों का ये अनुभव है कि भाई की शादी होने के बाद भाई बदल गया, पहले भाई अलग था और अब भाभी आने के बाद अलग हो गया है। भगवानों, हर भाभी को ध्यान रखना चाहिए कि बाईसा जब घर में आते हैं तो मेरे पति की शुद्धि करते हैं, मेरे पति के विचारों को निर्मल बनाते हैं और मेरे घर में शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। जब घर की बेटी घर में आती है उस समय घर का भाग बढ़ता है, घर का पुण्य बढ़ता है, घर में लक्ष्मी आने लगती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ननंद आने के बाद सारी बातें ढीली छोड़ दे। जिको ली जाओ नो जिको ली जाओ, जितो खाओ नो उतो खाओ, थाने जिको करनो जिको करो। इस तरह से भाभी का मन क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। और ननंद बाई के आशीर्वाद, घर की बेटी के आशीर्वाद जब मिलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भाभी का फायदा होता है। 12 महीने तक अपने पति की बुद्धि वो निर्मल रखती है। इसके लिए हमें चाहिए कि ननंद बाई का हम स्वागत ही करेंगे, ननंद बाई को तिरस्कार की नज़र से नहीं देखेंगे। जो भी ननंद बाई को करना है करे, उनका घर है, इस घर में वो पहले जन्मे हैं, बाद में हम आए हैं, ऐसा ध्यान रखकर उस दिन हमको क्या चाहिए, अंतर में प्रकाश भरना चाहिए। अंतर के जीवन में इस तरह से आनंद भर लेना चाहिए कि जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, तिलक करती है, वो क्षण इतने अनमोल होते हैं, इतने अनमोल होते हैं। जब बहन भाई के गले में, कपाल पे तिलक करती है तब निगेटिव पॉजिटिव शक्ति वहाँ मिलती है और उसमें से भाई के भावना में फर्क पड़ता है। पर उसी समय बच्चे रोने लग गए, घर में वाद विवाद छिड़ गया तो सारी लक्ष्मी क्या हो जाती है, दरिद्रता में बदल जाती है। भगवानों, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी। बात यह है कि हमारे जिन शासन के अंदर कालक नाम के युवक ने दीक्षा ली थी, ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। कालक नाम के युवक ने दीक्षा ली थी और उसके साथ उसकी बहन सरस्वती ने भी दीक्षा ली थी। कालक राजकुमार था। कालक कौन था? राजकुमार था। पर उसको तत्वज्ञान ध्यान में आ गया और उसने कहा मुझे संसार नहीं करना, मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा ली और बहन सरस्वती ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। ध्यान से सुना। अब कालक ने क्या किया, दीक्षा लेते ही पढ़ाई चालू कर दी। इतनी पढ़ाई, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारा तत्वज्ञान सीख लिया। लोगों ने देखा ये तो बहुत होनहार संत तैयार हो गए हैं। उनको समाज ने आचार्य पदवी दी, आचार्य बना दिया उनको। और वे आचार्य तपश्चर्या करते थे, तपश्चर्या करते थे। इधर क्या हो गया, बहन सरस्वती विहार करते करते उज्जैनी नगरी के करीब पहुँचे। उज्जैनी नगरी के, ध्यान दे, पछे बोल जो भाऊ। अब थे भाऊ बोलो मत, अबे कोई
आगे आगे सरक जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। अगली जागा छोड़ो मती। हाँ, आगे आ जाओ। आऊँ आगे। और दूर दूर बैठना है, अलग अलग बैठना है भैया। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। हाँ जी। तो बहन सरस्वती गांव गांव नगर नगर विहार करते थे, बड़े सुंदर दिखने में थे। राजकुमारी थी वो, और इतनी सुंदर, इतनी गोरी, हाइट, बॉडी, दुबले पतले, इतने बढ़िया थे कि पूछो मत। अंधारे में उनका प्रकाश पड़े, इतने गोरे थे वो। और वे विहार करते करते उज्जैनी नगरी के करीब पहुँचे। योगायोग की बात कि उज्जैनी नगरी का राजा गर्दभिल्ल, वो भी गांव के बाहर ठंडी हवा खाने के लिए गांव के बाहर पहुँचे थे। और वे बगीचे में जा कर के वापस लौट रहे थे तो उन्होंने साध्वी जी का टोला देखा। साध्वी जी का टोला देखा और उसके अंदर साध्वी सरस्वती को देखा। वो राजा गर्दभिल इतना ज़्यादा विषयासक्त था, लोभी था, लालची था और मोह में अटकने वाला था। लड़कियां सुंदर दिखी कि वो चुप बैठता ही नहीं था। लड़की सुंदर दिखी कि उसका अपहरण करना, लड़की सुंदर दिखी कि उसका अपहरण करना एक उसका शौक था। अभी वो बगीचे से बाहर आया और उससे साध्वी मंडल में साध्वी सरस्वती को देखा। अरे बाप रे, इतनी सुंदर जोगन है ये, और ये सफ़ेद कपड़े पहन के बैठी है। इसको तो मेरे अंतपुर में आना चाहिए। अपने सेवकों को कहा इसको उठा लो, इसको उठा लो। सत्ती पुड़े शहानपण चालत नहीं ते। वो आए लोग और उन्होंने क्या किया, साध्वी को 4 लोगों ने उठा लिया। बेचारी साध्वियाँ चिल्लाती रही। वो सरस्वती भी चिल्लाती रही और उसको तो कहाँ ले गए, राज भवन के अंतपुर में पहुँचा दिया। अंतपुर में पहुँचा दिया। वहाँ उसने इतना ज़्यादा धूम करी साध्वी सरस्वती ने। वहाँ की जो आकाबाई थी उसने कहा, महाराज वो लड़की बहुत धूम मचा रही, जबरदस्त है, उस पर काबू का पाना इतना आसान नहीं है। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। एकदम आप उसको मिलने जाएंगे तो वो गलत काम कर बैठेगी। आप उसको अभी थोड़ा सा समय दो और आप उसको शांत होने दो। इधर उनके भाई महाराज कालकाचार्य, वो तपश्चर्या का पालना कर रहे थे, मुंह में कवा ले रहे थे। इतने में समाचार पहुँचे कि आपकी बहन का अपहरण उज्जैन के राजा गर्दभिल ने कर लिया है। बस वही कवा छोड़ दिया और सोचने लगे कि शील की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अभी मैंने दीक्षा ली है, पर सारा अपना ओघा, अपने कपड़े, अपनी मुपत्ति सारी क्या कर दी, संघ को अर्पित कर दी और कहा कि जब तक ये संकट दूर नहीं होता तब तक मेरा साधुपना मैं छोड़ रहा हूँ। इस तरह से करके साधुपना को छोड़कर घोड़ा हाथ में लिया और चले उज्जैनी नगरी की तरफ। उज्जैनी नगरी की तरफ गए और वहाँ पता चला कि सरस्वती बड़ी रो रही है, चिल्ला रही है और उसको तो बंदी बना के रखा है। तो भाई आचार्य कालक राज दरबार में पहुंचा और कहने लगा कि राजन, तेरे दरबार में तो बहुत लड़कियां हैं, बहुत बातें ये है, हमारी साध्वी को क्यों तूने लिया? तो उसने कहा, देखो योगी फकीर, हमको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। कितनी लड़कियां रखनी है और कितनी औरतें रखनी है, ये सवाल हमारा है, तुम हमको सलाह नहीं दे सकते। अब इस तरह से कहने के बाद राजा ने क्या कर दिया, अपने सेवकों को कहा, इस योगी को धक्के देकर बाहर निकाल दो, इस योगी को धक्के दो और बाहर निकाल दो। अब सारे लोग आए और उन्होंने क्या किया, आचार्य कालक को पकड़ लिया और पकड़ के क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद आचार्य कालक सोचने लग गए कि बहन की छुट्टी हुए बिना मैं जा नहीं सकता। उस समय उज्जैनी के आजू बाजू में सीमा प्रांत में इसकी किरी टोलियाँ होती, शक और हुण की टोलियाँ जंगल में घूमती थी। 96 टोलियाँ थी।
अब हमारे आचार्य ने क्या किया, एक एक टोली से संपर्क साधा और कहा कि आपको मेरी मदद करनी है। मेरी बहन साध्वी हो गई थी और उसको राजा लेके गया है, तो आपको मेरी मदद करने के लिए आनी पड़ेगी। इस तरह से करते एक एक टोली के पास गए, सबको समझाया और 96 टोलियों का एक ग्रुप तैयार हो गया। एक ग्रुप तैयार हो गया। इधर राजा तो शराब में मस्त, लड़कियों में मस्त, प्रमाद में रहता था, किसी के बाप का कोई डर मन में नहीं रखता था और बेभान होकर के सोता था। इधर राजा तो बेभान बना हुआ था और इधर 96 टोलियों ने, वे बोल चाल रहे जंगली लोग थे, पावरफुल लोग थे, उनके पास भले सुंदरता नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे, किंतु थे आदमी, पावरफुल आदमी थे। 96 टोलियों ने उज्जैन नगरी के राजवाड़े में क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। प्रवेश करने के बाद राजा तो शराब पी के मस्त बना हुआ था और लड़कियों की बात देख रहा था। तब तक तो इन शक और हूण लोगों ने आकर के क्या कर लिया, राजमहल पे कब्जा कर लिया और कहा कि वो राजा कहाँ है, राजा कहाँ है जिसने एक साध्वी को अपने महल में लाया है। उस राजा को पकड़ा और पकड़ के क्या किया, आचार्य कालक के सामने लाके खड़ा किया। यही राजा ना, आपकी बहन को ले जाने वाला यही राजा है। ये तो राजा महाराज साहब ने कहा, कालकाचार्य ने कहा, देखो वह वास्तव में देखा जाए इनको प्राण दंड ही देना चाहिए, किंतु हम जैन साधु हैं, किसी को मारने में विश्वास नहीं करते, इसके लिए इसको आज्ञा देते हैं कि ये उज्जैनी छोड़ करके चला जाए। उज्जैनी के राजमहल में वापस नहीं आए, वापस अगर आएगा तो ये हूण और ये शक लोग इसको जिंदा मार डालेंगे। इसको अब यहाँ से तड़ी पार करो, तड़ी पार करो, इसको जिंदा छोड़ दे। आगे चलकर उसी राजा को शेर और चीते ने क्या कर लिया, उसका घास कर लिया। भगवानों, उल्टे काम करने वाले का अंत अच्छा नहीं होता। वे तो चले गए और इधर हमारे कालकाचार्य जहाँ लड़की को बंदी बनाया था वहाँ पहुँचे और कहा, दीदी चलो अब चलो, कोई तुम्हें डर नहीं रहा। और अपनी बहन को छुड़वा के लेके आए, अपनी बहन को वापस दीक्षा दी, नए कपड़े पहनाए और उसको साध्वी बनाया। फिर आचार्य कालक वापस अपने ठिकाने गए, जा करके अपना प्रायश्चित किया, दीक्षा छोड़ने का प्रायश्चित लिया और उसके बाद वापिस आचार्य पद पर स्थापित हुए। भगवानों, बहन की छुटका करने के लिए भाई क्या कर सकता है, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे पास ऐसे बहुत उदाहरण है। बड़े बड़े डाकुओं ने अपना सर झुकाया है बहनों के आगे, अपना सर झुकाया है बहनों के आगे, और हमेशा भाई की जीत हुई है और बहन की सुरक्षा हुई है। ये हमारे भारत का इतिहास है। हमेशा भाइयों ने बहन को बचाया है। अभी भी बहन को ससुराल में तकलीफ हो और भाई जा कर के खड़ा हो जाता है तो देखते देखते वो तकलीफ भी बहन की दूर हो जाती है। हमारे भाई लोग कम मत समझो, इनके पास इनका जो पुरुषी तत्व है वो इतना सुरक्षा देने वाला होता है। एक भाई पुरुष बन कर के जब बहन के ससुराल में जाता है तो ससुराल वाले भी ठंडे हो जाते हैं। भगवानों, आज का दिन हमारा राखी पूनम का दिन है और राखी कहने आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई है। कहती जागो उठो सब भाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई है। आ जाते बादल विकारो, आ जाते बादल विकारों के बहकर, आ जाते बादल विकारों के बहकर, ढक देते शक्ति को वे आगे बढ़कर, ढक देते शक्ति को वे आगे बढ़कर।
बढ़कर ऊर्जा की कर लो कमाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई रे। बहन मधुर भाव भर कर ले आती, बहन मधुर भाव भर कर ले आती, माथे पे कोमल सी उंगली चलाती, माथे पे कोमल सी उंगली चलाती, कर देती सारी सफाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई है। कहती जागो उठो सब भाई रे, राखी सूरज का संदेश ले आई है, राखी सूरज का संदेश ले आई है। नहीं तो बात यह है कि सूरज का संदेश, आज वैसे रविवार है, रवि यानी सूर्य का वार है, और वैसे राखी यानी ऊर्जा का दिन होता है। भाई ई यानी ईश्वरीय ऊर्जा, और ऊ यानी उत्तम ऊर्जा, भाऊ कहो या भाई कहो, जिसके अंदर उत्तम ऊर्जा और ईश्वरीय ऊर्जा भरी रहती है, वो भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है। निगेटिव पॉजिटिव शक्तियाँ मिलती है, आमने सामने मिलती है। भाई पाटे पे बैठता है, बहन 16 श्रृंगार सज करके भाई के सामने आरती का थाल लेकर के खड़ी होती है। पर क्या मजाल कि हमारे भाई में कोई विकार का भाव जागृत हो जाए। वो कहते मारी बहन है, मारी बहन है, वाह अरे वाह मारी आरती उतार रही है, पूरा आरती में थाली में ज़्यादा मारा किसो ना की जिला वो में ना कुला। इस तरह से भाइयों, हमारे बहन की ये पवित्र ऊर्जा जब यहाँ तिलक लगाते समय कपाल पे स्पर्श करती है तो अंदर में हलचल मच जाती है। यहाँ आज्ञा चक्र है हमारा, और वो आज्ञा चक्र जब निगेटिव फोर्स मिलता है तो आज्ञा चक्र संचालित होता है और भाई के मन में अच्छे भाव निर्माण हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं गलत गली में नहीं जाऊंगा, अब शराब नहीं पीऊंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, जुगार नहीं खेलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को दगा नहीं दूंगा। इस तरह से उसके मन में भावना जागृत होती है। हमारी बहनों को चाहिए कि ननन बाई जब पियर आवे तब उसके प्रति द्वेष की भावना ना रखे और पति के मन में उसके विरुद्ध कुछ बात नहीं कहे। बाई साथ घना चाप्टर है, बाई साथ घना हुशार है, आपला घरू कई कई ली जाएला पत्ता नहीं लागेला, ध्यान रखना पड़ी। नौकरों चाकरों को कहन रखते देखना, भाई साहब कहीं भी घूमे तो ध्यान रखना यहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ हुई। उन्हें वाटे हमारा बाप रो घर है, मैं मारा बापरा घरे आइए मैं कहीं भी करूं। इस तरह से उसके मन में अधिकार की भावना होती है और भाभियाँ उसको क्या करती है, कैंची लगाती है। और ख़ास करके भाई श्रीमंत हो और बहन गरीब हो फिर तो कहना ही क्या, बहन के अपमान का कोई ठिकाना नहीं रहता। भागवानो ये पैसे पैसे की जगह होते हैं, प्रेम प्रेम की जगह होता है। अगर भाई गरीब हो और बहन श्रीमंत हो और गाड़ी लेकर के जब भाई के घर जाती है तो भाई के घर में तो आरती करने का थाल भी नहीं होता। ऐसी स्थिति होती है, बहन अभिमान में फूल जाती है और कहती है कि देख थारा घरे तो 3 कौड़िया नहीं है, हमारा घरे देखो कितो राज है। इस तरह से बहन ने भाई को, भाई ने बहन को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। आज के दिन संकल्प करो, हमारा भाई या हमारी बहन चाहे जितनी गरीब हो हम उनका सम्मान जरूर करेंगे। राखी पूनम को उनको बुलाएंगे, अपनी शक्ति से ज़्यादा उसकी आरती के थाली में रखेंगे और हम अपने जीवन में सच्ची राखी मनाएंगे। भगवानों आज हमारे सामने बड़े बड़े 2
प्रसंग है। एक तो राखी का प्रसंग था, राखी की सारी बातें आपको मैंने कह दी है, कुछ रह गई है तो अब रहने दो क्योंकि 10 बज गए हैं। और हमारे 31 के तपस्वी धाम धूम के साथ हमारे स्थानक में आए हैं। चोपड़ा परिवार ने तपश्चर्या के कोड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे धीरज बाबू ने जुलूस भी निकाला, बयान भी लगाए और प्रभावना भी बांटी, भावा भी गाई, सब कुछ किया और सबको बुलाया है अपने भाभी के तपश्चर्या के उपलक्ष्य में। अब भाभी के हाँ तो सारी नंदे आई है ना भाभी की तपश्चर्या में, तो बहनें आई है ना, सामने नजर आ रही हैं। धीरज की बहनें सारी भाभी का कोड करने के लिए यहाँ पे आई है। कल शाम में भी बहुत अच्छी भावा हुई है, बहुत अच्छा गाना बजाना हुआ है। और अब हमारी तपस्विनी ज्योत्सना चोपड़ा के 31 के पचकान आपके साक्षी में होने जा रहे हैं। भागवानों, राखी पूनम तो हमने मना ली है और इसके आगे हमें क्या करना है, तपस्या के पचकान करना है। पहले गीत गा लेते हम। नीचे ले जाना। रंग बदल्यो शहर रो रंग बदल्यो, रंग बदल्यो शहर रो रंग बदल्यो। घुटी है, घुटी है, घुटी है केशर 1.25 लाख लियो, रंग बदल्यो, रंग बदल्यो शहर रो रंग बदल्यो। घुटी है केशर 1.25 लाख लियो, रंग बदल्यो। संग हर क्यो 18 संग हर क्यो, संग हर क्यो 18 संग हर क्यो। घुटी है केशर 1.25 लाख लियो, संग हर क्यो। ज्योत्सना मेरी पुनवानी है जिन शासन री शोभा, ज्योत्सना मेरी पुनवानी है जिन शासन री शोभा। उमंग जागी सगरा मन में, चोपड़ा कुलरा सगड़ा लोग हाथ जोड़ कर ऊभा। चोपड़ा कुलरा सगड़ा लोग हाथ जोड़ कर ऊभा। उमंग जागी सबरा मन में, सब है अति पुनवान, बढ़ावे शान रखावे मान। घटी है केशर 1.25 लाख लियो, रंग बदल्यो, रंग बदल्यो शहरो रंग बदल्यो। घुटी है केशर, घुटी है, घुटी है केशर 1.25 लाख लियो, रंग बदल्यो। ज्योत्सना बाई मास खमण में मतवाला हो गया है, ज्योत्सना बाई मास खमण में मतवाला हो गया है। राग भावना दूर हटाकर त्याग में जा गया है, राग भावना दूर हटाकर त्याग में जा गया है। कमला बाई हर्ष मनावे, चोपड़ा रो बहुमान मिले सम्मान, रखावे ध्यान। घुटी है केशर 1.25 लाख लियो, रंग बदल्यो, रंग बदल्यो शहर रो रंग बदल्यो। घुटी है केशर 1.25 लाख लियो, रंग बदल्यो। शासन माता कृपा कर जो धर जो चरण अठेही, शासन माता कृपा कर जो धर जो चरण अठेही। माफी कर जो भूल चूकरी जाजो मति कठेही, माफी कर जो भूल चूकरी जाजो मति कठेही। आनंद गुरुवर दास
तपसी जी महाराज पधारो आज सुधारो काज घुटी है केशर सवा लाख हरियो रंग बदल्यो रंग बदल्यो शहरो रंग बदल्यो घुटी है केशर सवा लाख हरियो रंग बदल्यो संघ हर क्यो 18 संघ हर क्यो घुटी है केशर सवा लाख हरियो रंग बरस्यो।